हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको पास एडिशन में कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 50 देख लेते हैं। रवि एंड मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5। दो पार्टनर रवि मोहन जो प्रॉफिट 7:5 में बांटते हैं। द रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल क्वेश्चन कैपिटल फिक्स अकाउंट फिक्स दी हुई है। इसका मतलब आप समझते हैं क्या करना है। वर 10 लाख एंड मोहन 7 लाख। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड फॉलोइंग। इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल 12%। सैलरी को रवि को सैलरी मिलती है 6,000 पर मंथ और मोहन की 60,000 पर ईयर। इसकी मंथली दी हुई है, इसकी एनुअली दी हुई है। द प्रॉफिट फॉर द एंड 31 मार्च 2009 वॉज 5,04,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। अब हमने क्या किया है, इस 5,04,000 में से ना तो इंटरेस्ट ना सैलरी लेस करी, डायरेक्ट क्या किया है हमने इस 5,04,000 को इक्वली बांट दिया है। जबकि होना क्या चाहिए था, इस 5,04,000 में से ये लेस होना चाहिए था, ये लेस होना चाहिए था और जो बचा हुआ प्रॉफिट होता वो 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में हमने 3 मिस्टेक करी है। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे एक कारण है, क्योंकि बच्चे को दिखता है कि इंटरेस्ट नहीं दिया, सैलरी नहीं दी। ये तो बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर एक और गलती करी है, जिस प्रॉफिट को हमें 7:5 में बांटना चाहिए था उस प्रॉफिट को हमने इक्वली बांट दिया है। तो गलती करी है हमने इसमें 3। जो भी हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ 2 या 3 गलती होती थी, मतलब 2 गलती या 3 होती थी। इसके अंदर हमने 2 गलती दिख रही है, एक गलती थोड़ी छुपी हुई है जो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन में है। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जहां पे हमने प्रॉफिट को किसी और रेशियो में बांट दिया हो। ऐसे किए हैं क्वेश्चन कि सैलरी लेस नहीं करी, कैपिटल लेस नहीं करी और प्रॉफिट को हमने डायरेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं किया कि प्रॉफिट को भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है एडजस्टेड टेबल बनाने का। पार्टनर हैं रवि और मोहन। टोटल क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट नहीं दिया कैपिटल पे, वो इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 10 लाख का 12%, 1,20,000 और ऐसे 7 लाख का 12%, 84,000। टोटल इंटरेस्ट बन जाता है 2,04,000। ऐसे ही सैलरी देनी चाहिए थी, नहीं दी, अब दे देते हैं क्रेडिट। कितने की, 6,000 पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 72,000 और इसकी सैलरी साल भर की दी हुई है 60,000। टोटल सैलरी बन जाती है 1,32,000। अभी तक क्वेश्चन में आप क्या करते थे, टोटल करते थे इसका और उस टोटल को आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक, इस बार क्वेश्चन में क्या करना है, आपने प्रॉफिट में भी गलती कर रखी है, प्रॉफिट को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये प्रॉफिट इन्हें मिलना चाहिए था। क्या होता, प्रॉफिट है आपके पास 5,04,000 का। एक तरह से आप पीएल एप्रोप्रिएशन समझ लेना, ये पीएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है। 5,04,000 में सबसे पहले इंटरेस्ट लेस होता 2,04,000 का, फिर सैलरी लेस होती 1,32,000 की और बचता क्या आपके पास, बच जाता 1,68,000 और इस 1,68,000 को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 7:5 में। ठीक, लेकिन हमने क्या किया है, ये मतलब 98,000 का प्रॉफिट इसे मिल जाता इसमें से और 70,000 का प्रॉफिट इसे मिल जाता, मतलब 1,68,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना था। लेकिन हमने क्या, इसे मिलते 2,90,000, इसे मिलते 2,14,000 और टोटल 5,04,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना था। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना था, कुछ इंटरेस्ट के रूप में, कुछ सैलरी के रूप में और जो बचे हुए पैसे थे 1,68,000 को इस रेशियो में ऐसे। लेकिन हमने क्या किया, हमने लिखा प्रॉफिट wrongly distributed
जो दिया है गलती से वापस ले लेंगे। क्या किया हमने, 5,04,000 में से ना तो सैलरी लेस करी ना इंटरेस्ट लेस किया, और इस 5,04,000 को भी 7:5 में नहीं, हमने 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक, इस गलती, अगर मैं क्या करता, ध्यान सुनो, अगर ये 5,04,000 को मैं 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो फिर तो हमने प्रॉफिट में गलती नहीं करी। फिर गलती क्या होती, फिर क्वेश्चन क्या ठीक होता, हम इनका टोटल करते और इसे हम 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक, वापस लेने के और सॉल्व। लेकिन इस बार क्या किया हमने, 5,04,000 में ना तो ये लेस किया ना ये लेस किया, और इसे गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जबकि होना चाहिए था क्या, अगर मैं इस 5,04,000 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो भी क्वेश्चन ये सही हो जाता, फिर प्रॉफिट को ठीक करने की जरूरत नहीं थी। ध्यान रखना, अगर आपने क्वेश्चन में प्रॉफिट को किसी और रेशो में बांट दिया है और बटना किसी और रेशो में चाहिए था, तो फिर आपको प्रॉफिट को भी ठीक करना पड़ेगा। मतलब 2,52,000 तो आपने इसे दे दिए हैं और 2,52,000 रुपीज आपने इसे दे दिए। अब क्या करेंगे, मिलने चाहिए थे 2,90,000, मिल गए हैं 2,52,000, तो इससे हम 38,000 रुपीज और दे देंगे। भाई परेशान तो ये होगा ना, ये सोच रहा हूँ घर बैठ के 2,90,000 मिले, 2,52,000 मिले हैं तो 38,000 कम मिले, और यहाँ पे जो मोहन है वो घर बैठ के बिल्कुल शांति से बैठा हुआ कि पता नहीं पैसे फालतू कैसे आ गए। 2,14,000 मिलने चाहिए थे, 2,52,000 मतलब 2,52,000 इसके पास चले गए हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, 38,000 रुपीज हम इससे वापस ले लेंगे। एंट्री आपको पता ही है, एंट्री हो जाएगी, इससे लेने हैं इसे देने हैं, तो मोहन करंट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू रवीज करंट अकाउंट, कितने रुपए, 38,000, 38,000, बिल्कुल सिंपल। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके लिए। एंट्री मैच होती है, इलस्ट्रेशन 51 देख लेते हैं। X, Y and Z वर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1st April 2019, देयर कैपिटल दी हुई है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कैपिटल बतानी है, फिक्स है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, और जो एंट्री पास हो करंट से पास होगी, सॉरी कैपिटल से पास होगी। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, कमीशन मिलनी है 12,000 की, सैलरी मिलनी है 1,200 रुपए पर मंथ एक्स को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे 8% की रेट से, और प्रॉफिट वर्ड टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब जो प्रॉफिट आएगा ये सब लेस करने के बाद वो प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में बांटना है, इनकी कैपिटल की। कैपिटल रेशियो क्या है, 6:4:2, छोटा कर लेते हैं, वो आ जाएगा 3:2:1। ठीक, नहीं समझ आया, देखो ना कितने रुपए लगे हुए हैं, एक के 6 लाख एक के लगे हुए हैं, 3 लाख एक के लगे हुए हैं, सॉरी 4 लाख एक के लगे हुए हैं, और 2 लाख एक के लगे हुए हैं। सारी 0 से 0 काट दो और इसे 2 से काट दो, 2 3 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 3:2 बना गया ना। तो प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में बांटना चाहिए था, 3:2:1। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फिर आपको बताइए प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, हमेशा इक्वली। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ 31 मार्च 2019 का 4,22,400 रुपए, विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हमने क्या किया, इस 4,22,400 में ना तो ये लेस किया ना ये लेस किया और ना ये लेस किया, उठाए क्या किया, इस 4,22,400 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, कैपिटल की रेशियो में, मतलब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। ठीक, फिर से गलती कितनी करी है, 1 2 3 4, तो गलती 4 है, 4 ही ठीक करनी पड़ेंगे। फॉर्मेट आपको पता ही है, बनवा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद, बस करा देता हूं फिर भी, बिल्कुल सेम 50 की तरह है। ये भी पार्टनर है X, Y, Z और टोटल। सबसे पहले क्वेश्चन में कमीशन देनी है किसे, Y को, कितने रुपए की, 12,000 रुपए की। फिर आपको क्या करना है, सैलरी देनी है एक्स को, कितने की, 1,200 रुपए पर मंथ है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14,400 एक्स को, वाई और जेड को कोई सैलरी नहीं। ऐसे ही फिर इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल पे, ये क्रेडिट हो रहे हैं, पता है ना आपको, ये चीजें मिलती हैं तो क्रेडिट होती हैं।
इंटरेस्ट मिल जाएगा इन्हें 8% की रेट से। 6 लाख का 8% आ जाएगा 48,000, फिर आ जाएगा 32,000, 4 लाख का कैपिटल लिखी हुई है, इसका 8% निकाल रहा हूं, और ये आ जाएगा आपका 16,000 रुपये, टोटल 96,000। अब क्या होना चाहिए था, जो प्रॉफिट है हमने लिखा प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो वो कर रहा हूं जो होना चाहिए था एक्चुअल में काम क्या होना चाहिए था, 4,22,400 में से एक तो 12,000, एक 14,400 और एक 96,000 रुपीज लेस हो जाने चाहिए थे, और बचता क्या आपके पास, ये बचता 3 लाख रुपए, और इस 3 लाख रुपए को हमें 3:2:1 मतलब इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था। कितना आ जाएगा, 1,50,000, 1,50,000, ये बट गया 3 लाख रुपए, टोटल आ जाएगा। एक्स को कितने मिलने चाहिए थे, 2,12,400, ऐसे ही वाई को 1,44,000 और जेड को 66,000। तो इस 4,22,400 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए था एक्स वाई जेड में, लेकिन हमने क्या किया, लिखा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, वापस ले लेंगे। इस हमने 4,22,400 रुपए को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक, मतलब 1,40,800 रुपए इसके पास चले गए, 1,40,800 इसके पास चले गए, और 1,40,800 रुपीज इसके पास चले गए। क्या करेंगे, 2,12,400 मिलने चाहिए थे, मिले हैं 1,40,800, तो इसे हम क्या करेंगे 71,600 रुपीज अगर हम आपको और दे दें सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही इसे 1,44,000 मिलने चाहिए थे, 1,40,800 मिले हैं, तो 3,200 अगर हम इसे और दे दें तो सब ठीक हो जाएगा। और ये जो इतने सारे इन्हें पैसे मिलेंगे कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ जेड, कितने 74,800, ये हो जाएगा डेबिट। बाकी आपको पता है सिंबल कैसे लगते हैं, अगर नहीं पता हो तो देख लेना मेरी कुछ पुरानी वीडियोस कैसे सिंबल लगाए जाते हैं, ठीक। एंट्री आपको पता ही है, एंट्री यहां पास कर देते हैं। एंट्री हो जाएगी, जेड को देने हैं जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जेड को देने पड़ेंगे, और एक्स को मिलेंगे और वाई को भी मिलेंगे। जेड कितने पैसे देगा, 74,800 रुपीज देगा, जिसमें से 71,600 इसे और 3,200 रुपए इसे। रेशन आपको पता है क्या पास करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 49। ये क्वेश्चन बाद में क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे कुछ कारण है। 49 क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना है इसे, ये सेम इस जैसा क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन। प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल। क्वेश्चन फिक्स होता है, फिक्स दिया हुआ है। अगर फिक्स दो तो आपको पता है एंट्री करंट से होती है 2 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000। देयर रेस्पेक्टिव शेयर, जिनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ता है 3:1:1 में बांटते हैं। पार्टनरशिप डीड में ये बातें लिखी हुई है। इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे 5%। सैलरी मिलनी चाहिए प्रवीण को 1,500 पर मंथ और रिया को 1,000 रुपए पर मंथ। मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, इसकी 18,000 रहेगी, इसकी 12,000 रुपए आ जाएगी। और क्वेश्चन में नहीं, ये बात आपको नहीं दिखेगी, अभी तक नहीं पढ़ी आपने। और प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000 रुपए ट्रांसफर करनी चाहिए थे। नेट प्रॉफिट फॉर द इंडिया 31 मार्च डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर वाज 1 लाख रुपीज, ठीक है जी। और जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज का है। पास द रेक्टिफाइड एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक। क्वेश्चन में क्या है, हमने क्या किया देखो जी, ये क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल जैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराए 50-51 उसकी तरह नहीं है कि मैंने प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
भाई यहाँ तो कहीं भी ऐसा लिखा हुआ ना, प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द इंड 31 मार्च डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर वर 1 लाख। हमने क्या किया है, बस इस 1 लाख में से ना तो इंटरेस्ट लेस किया, ना सैलरी लेस करी, ना रिजर्व का पैसा लेस किया, और इस 1 लाख को मैंने डायरेक्ट 3:1:1 में जो ऊपर रेशो दिया हुआ है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ठीक करने का क्या तरीका है, इसमें मुझे प्रॉफिट के हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, लेकिन छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में, बस रिजर्व के बारे में बताऊंगा, बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 49 है। ठीक, तो देखते हैं एडजस्टेड टेबल। ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिस साल में, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, उस साल काफी सारे बच्चे थे इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे। क्या कारण था उस क्वेश्चन के सॉल्व ना करने का, बताते हैं। पार्टनर है प्रवीण, साहिल और रिया, टोटल आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया, क्रेडिट 5% है ना, तो 2 लाख का 5% आ जाएगा 10,000 प्रवीण के लिए, साहिल के लिए 1,60,000 का 8,000 रुपए, और इसका आ जाएगा 6,000 रुपए। टोटल आ जाएगा 24,000। ऐसे हमने सैलरी नहीं दी, अब दे देते हैं क्रेडिट। कितने रुपए की, प्रवीण को मिलेगी 1,500 रुपए पर मंथ, साल भर की हो जाएगी 1,800 रुपए। साहिल के लिए नहीं थी, रिया के लिए थी 1,000 रुपए पर मंथ, साल भर की हो जाएगी 12,000। टोटल आ जाएगी सैलरी 30,000। ठीक, अब क्या करते हैं हम, सपोज करो इस क्वेश्चन में आपको रिजर्व नहीं दिया हुआ, क्योंकि अगर मैं उसे अभी बताऊंगा तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रॉफिट में तो कोई गलती नहीं है ना। अगर प्रॉफिट में भी गलती होती फिर तो आपको पता ही है, ये लेस करता, ये लेस करता, फिर प्रॉफिट को अमाउंट लेस कर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ये क्वेश्चन वैसे नहीं है कि मैंने इसमें प्रॉफिट को किसी और रेशियो में बांट दिया, बस क्वेश्चन में रिजर्व दिया, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है जो आपने अभी पहली क्लासेस में समझे हैं। तो 28,000 रुपए इसे मिलने चाहिए थे, 8,000 रुपए इसे मिलने चाहिए थे, और 18,000 रुपए इसे मिलने चाहिए थे। मतलब ये 54,000 को आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया होगा, इस 54 को प्रॉफिट में से 1 लाख में लेस नहीं किया, और लेस नहीं करने की वजह से क्या हुआ, ये प्रॉफिट में ही जुड़ा रह गया, और प्रॉफिट जुड़े रहने की वजह से प्रॉफिट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड वापस ले लेंगे। 54,000 को डायरेक्ट 3:1:1 में हम वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये 32,400 रुपए इससे लेने हैं, 10,800 रुपए इससे लेने हैं, और 10,800 रुपए इससे लेने हैं। नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 28,800 मिलने चाहिए थे, 3,200 इसे वापस देने पड़ेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, 4,400 रुपए इससे हम वापस ले लेंगे। 8,000 मिलने चाहिए थे, 10,800 इसे देने पड़ेंगे, तो इससे हम 2,000 रुपए ले लेंगे, और इसमें हम इसे 7,200 रुपए दे दें, क्योंकि 18,000 मिलने चाहिए थे ना, 10,800 देने चाहिए थे, डेबिट। ठीक, यार तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता ही था। एक क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व का पॉइंट था, वो पॉइंट आखिरी में क्यों हो रहा है उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखो, इतना काम करने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको रिजर्व दिख जाए तो क्या करो, लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000 रुपए, वो भी आपका 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। सुनो अब कहानी, 1 लाख में से इंटरेस्ट लेस होना चाहिए था, सैलरी लेस होनी चाहिए थी, और बचा हुआ 10,000 भी लेस होना चाहिए था। ठीक है जी, और जो बचता प्रॉफिट आपको उसे 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। आपने क्या किया, 1 लाख में से ना तो इंटरेस्ट लेस किया, ना सैलरी लेस किया, ना रिजर्व लेस किया। ठीक, और हुआ क्या, वो 1 लाख रुपए 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक, मैं कह रहा हूं चलो कोई बात नहीं, उस गलती से क्या हुआ, किसी पार्टनर को पैसे ज्यादा चले गए और किसी को कम चले गए। ठीक, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में रिजर्व दे दे वो, तो रिजर्व का पैसा, अगर रिजर्व में भी आप गलती करो, लेस करना चाहिए था, रिजर्व का पैसा लेस नहीं किया, तो उससे क्या गलती हो जाती है, रिजर्व का पैसा भी किसी पार्टनर के पास चला जाता है। क्या रिजर्व का पैसा किसी पार्टनर को बिलोंग करता है? रिजर्व का पैसा किसी पार्टनर को बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि रिजर्व का पैसा तो आप सेट असाइड करते हो किसी और चीज के लिए। ठीक, तो अब आपने क्या किया है, जब आपने अगर प्रॉफिट में से रिजर्व लेस नहीं किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो रिजर्व का पैसा भी प्रवीण
साहिल और रिया के पास चला गया। किस रेशो में? 3:1:1 में। क्यों? क्योंकि जब ये 10,000 रुपए प्रॉफिट में लेस नहीं हुआ तो ये भी 3:1:1 में बढ़ गया होगा। किसे? प्रवीण को मिल गए होंगे कितने रुपए? 6,000 रुपए। रिया को मिल गए होंगे, साहिल को मिल गए होंगे 2,000 रुपए और रिया को भी मिल गए होंगे 2,000 रुपए। क्या ये 2,000 रुपए इन तीनों में से इसे किसी को बिलोंग करता है? ये किसी को बिलोंग नहीं करता। देखो यहां आपने इसमें गलती करी 54,000 में, ठीक है जी। तो आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट करके वापस लिया। आपने कहा इसमें से 7,200 इसके बनते हैं, तो ये गलती हो गई है, ये सिंबल गलत लगा हुआ है, ये सिंबल यहाँ पे क्रेडिट का आएगा, ठीक। तो अब आपने क्या किया है? इसे 7,200 रुपए मिलने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि इस 54,000 को आपने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, होना चाहिए था ऐसे, ठीक। तो इसके 7,200 रुपए बनते थे, वो 7,200 इससे ले लिए, बढ़ गया। लेकिन रिजर्व का पैसा ना तो इसे बिलोंग करता, ना इसे बिलोंग करता, ना इसे बिलोंग करता। रिजर्व का पैसा तो एक अलग से अकाउंट में जाना चाहिए था, रिजर्व अकाउंट में, जनरल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो अब आपने क्या किया है? रिजर्व का पैसा तीनों से लिया। ये रिजर्व का पैसा इनमें से किसी के पास नहीं जाएगा, इसके लिए तो हम अलग से एक एंट्री पास करते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम? ये डेबिट हो रहा है 4,400 रुपए, तो इसे उस बात के देने पड़ेंगे जो इसके पास इंटरेस्ट और सैलरी के पैसे एक्स्ट्रा चले गए थे, और 6,000 रुपए से इस बात के देने पड़ेंगे इसका रिजर्व। तो ये कितने रुपए देगा टोटल? 10,400 रुपए, ठीक। ऐसे ही ये 2,000 तो इसे देने पड़ेंगे जो इसका पैसा इंटरेस्ट और सैलरी की गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह चला गया, और 2,000 रुपए से किस बात के देने पड़ेंगे? जो इसका रिजर्व का पैसा भी गलत चला गया। तो ये कितने रुपए देगा? 4,000 रुपए। ऐसे इसकी बात कर लेते हैं। 7,200 रुपए तो इसे मिलने चाहिए, राइट है, लेकिन 2,000 रुपए से देने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा? एक काम करेगा, सर आप मुझे 5,200 रुपए दे देना, ठीक। अब देखना, अब कमाल की बात यहां पे आएगी। नरेशन एंट्री आपको पता ही है, ये फिर सिंबल गलत लग गया, ये क्रेडिट है, क्या हो रहा है ये, ठीक। अब आप क्या करेंगे? आप एंट्री करेंगे, प्रवीण पैसे देगा करंट से, ऐसे ही साहिल पैसे देगा करंट अकाउंट से, और वो पैसे रिया को मिल जाएंगे करंट अकाउंट में, ठीक। साहिल कितने रुपए देगा? प्रवीण कितने देगा? 10,400। साहिल कितने देगा? 4,000। मतलब ये टोटल कितने रुपए दे रहे हैं? टोटल 10 और 4 14,400 रुपए। रिया को कितने रुपए मिल रहे हैं? 5,200। एक बार करके देख लेते हैं। एक मिनट, कुछ गलती हो गई है शायद, सॉरी, हमने यहाँ गलती कर दी है। ये 2,000 नहीं है, ये 2,800 रुपए है ये, और ये हो जाएगा, ठीक। गलती हो गई है, तो ये आ जाएगा, तो ये 4,800 रुपीज देगी। तो अब देखो, प्रवीण दे रहा है 10,400, साहिल दे रहा है 4,800, तो टोटल कितने रुपए दे रहे हैं? 15,200। इस 15,200 में से 5,200 रुपए तो रिया के पास चले जाएंगे, और बचे हुए 10,000 क्या होगा? भाई ये एंट्री तो मैच करनी है ना, डेबिट बड़ा है, क्रेडिट कम पड़ गया, तो जो बचा हुआ 10,000 रुपए वो कहां चला जाएगा? समझदार मुझे जवाब दे देगा, वो जाएगा जनरल रिजर्व में। कितने रुपए? 10,000 रुपए। ये पहली एंट्री जहां पे आपको अलग से वर्ड दिखा है जनरल रिजर्व, वरना हमेशा ऐसा होता है पार्टनर कोई डेबिट हो गया, पार्टनर क्रेडिट हो गया, कोई और वर्ड नहीं आता। ये पहला क्वेश्चन है जहां मैंने आपको बताया कि जनरल रिजर्व भी क्रेडिट हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? पहले आप क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर लो जैसे आप करते हो, उसके जो रिजर्व का पैसा है वो तीनों से ले लो, उसके बाद देखो किसे कितने रुपए देने हैं, उसमें रिजर्व का पैसा भी जोड़ते चलो, ठीक। इसे मिलने चाहिए थे, रिजर्व का पैसा लेस कर दिया, बैलेंस आ गया। एंट्री पास करी, एंट्री मैच नहीं होगी क्योंकि आपको पता है डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होता है। डेबिट में थे 15,200 रुपए, क्रेडिट में बैच रहे 5,200 रुपए, तो आपको ऑटोमेटिक पता है कि 10,000 रुपए कहीं क्रेडिट साइड जाने चाहिए, और सबको पता है वो कैसा कहाँ जाएगा? रिजर्व में जाएगा। नरेशन आप पास कर ही लेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। आई होप आपको मेरी क्लास आज की समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बच्चों, मैंने एक और वीडियो डाली है, अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो 12th में हैं और अगर उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि एग्जाम होने हैं हमारे सीबीएसई के नहीं होने, तो मैंने एक वीडियो डाली है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि आपके करंटली एग्जाम होने हैं या नहीं होने हैं।
उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने कि किन एग्जाम्स में आपकी जो आप न्यूज देख रहे हैं कि सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल की नहीं की, एक बार वो वीडियो देख लेगा अगर वो बच्चा तो उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सीबीएसई एग्जाम होने हैं या नहीं होने, और होने हैं तो कौन सी सब्जेक्ट के होने हैं, क्या होना है। अपने फ्रेंड्स को वो वीडियो शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।